नीतीश कुमार का कहर बिहार पर है, इसलिए बदलाव का लहर है। महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, चूंकि 20 सालों में नीतीश कुमार जी और भाजपा ने बिहार को ठगा है। ये डबल इंजन के नाम पे ट्रबल इंजन बन गए हैं। अब उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में कहाँ है बिहार? बिहार बिल्कुल सहमा और डरा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान में है। छात्र, नौजवान, बेरोजगार सड़कों पे होता है तो बड़े से बड़े सरकार को धराशायी कर देता है। आज पूरा बिहार बेरोजगारी का आलम, पूरा बिहार भ्रष्टाचार का आलम, पूरा बिहार अपराध का आलम झेल रहा है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। कल महागठबंधन की बैठक हुई और उससे पहले कांग्रेस ने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारे के साथ कल पटना में एक विशाल आंदोलन किया और कांग्रेस बिहार में काफ़ी एक्टिव है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। बिहार में चुनाव नज़दीक है, कल आप लोग की बैठक हुई, क्या कुछ बैठक में हुआ? बैठक तो इंडिया ब्लॉक की अवश्य तो चौथी बैठक थी, लेकिन विस्तारित बैठक पहली थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ जितनी उप समितियाँ, 5 उप समितियाँ हैं, उनकी भी बैठक हुई। मैनिफेस्टो है, स्क्रीनिंग है, कैंपेनिंग है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सबों की बैठक हुई और सबको एक टास्क दिया गया कि अपने अपने ग्रुप को मजबूत, मीडिया वाले मीडिया को मजबूत करें, सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया की फिर प्लानिंग क्या होगा। तो इन विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन सबका अप्रूवल अंततः जो हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी, मेन कमेटी है, वहाँ से आएगा कि हम कैसे काम करना है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात हुई कि हम सब ने एक ठाना है कि जनता के मुद्दों के साथ और जनता के लिए चुनाव मैदान में जाना है। और हमारे जो सीनियर थे उसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मुख्य रूप से जो आह्वान करता थे, उन लोगों ने हमें संकेत किया किस प्रकार से हमें काम करना है। तो क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से एनडीए एक्टिव है और मोदी जी लगातार सिंदूर को लेकर चर्चा कर रहा है, तो आखिर कितना बड़ा चुनौती रहेगा बिहार में? कुछ बिहार में इंडिया गठबंधन के पास कोई चुनौती ही इस बार नहीं है, क्योंकि बिहार बिल्कुल सहमा और डरा हुआ महसूस कर रहा है। रोज अपराध की कराह से बिहार कराह रहा है। पहले बिहार में अपराधी अपराध करते थे, अब अपराधी के बीच में बिहार रह रहा है। पहले पलायन की बात होती थी, अब तक हर घर ऐसा है जहां से पलायन नहीं हुआ। मुद्दे इतने हैं, उन्हीं मुद्दों के लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान में है। चाहे पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, या अभी एक बड़ी योजना कांग्रेस पार्टी माई बहन मान योजना को लेकर कि हमारी सरकार बनेगी तो जो पात्र महिला हैं उनको हमारी सरकार बनते ही हम 2500 रुपया देंगे। इस प्रकार की कई योजना सामने जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ रहा है, मैनिफेस्टो हमारा कॉमन आएगा तो उसमें देखिएगा ऐसे कई जन उपयोगी मुद्दे होंगे जो मुख्य रूप से धरातल से जुड़े होंगे। ऐसे कई योजनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। जनता कैसे महागठबंधन से जुड़ेगी, इस सारे चीज़ों को लेकर कल बात हुई। जनता के जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हर घर झंडा का अभियान चला रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ठाना है और माना भी है कि पिछले 1 महीना से उनका एक कार्यक्रम चला है, भाई बहन मान योजना, माई बहन मान योजना, जिसमें हमारी सरकार बनेगी तो वो पात्र महिला इसलिए कहते हैं कि जरूरतमंद महिलाओं को उनको 2500 रुपया देंगे। इस कार्यक्रम के लिए हर विधानसभा में कम से कम 25,000 महिलाओं से, कम से कम बोल रहे हैं 25,000 महिलाओं से हमारे कांग्रेस के नेता संपर्क कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, लगातार उनसे फॉर्म भरा रहे हैं। हो सकता है कि मिस्ड कॉल की भी सुविधा उसमें है, हम एक रसीद भी उनको काट के देते हैं। तो इस अब कल्पना कीजिए कि जिस विधानसभा में कम से कम कांग्रेस पार्टी 25,000 महिलाओं तक पहुँचता हो तो इसका योजना कैसा होगा। तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार में। महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, चूंकि 20 सालों में नीतीश कुमार जी और भाजपा ने बिहार को ठगा है। ये डबल इंजन के नाम पे ट्रबल इंजन बन गए हैं। अब उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में कहाँ है बिहार? यहाँ तो सिर्फ पलायन हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ तक शिक्षकों को देख लीजिए, 1 साल से इनका एक योजना बन रहा है
स्थानांतरण का क्या हुआ उसमें? क्यों नहीं स्वेच्छा से स्थानांतरण हो रहा है? हर मुद्दे पे आप देखिए नियोजन पे काम चल रहा है। ये सब मामले जब हमारी सरकार बनेगी तो खत्म होगी। तो इस बार बदलाव की लहर है बिहार में। चूंकि नीतीश कुमार का कहर बिहार पर है, इसलिए बदलाव का लहर है। कल जो आप लोग की पटना में आंदोलन हुआ, जो बिहार में सत्ता छोड़ो या नौकरी दो, क्या लगता है इस तरह के आंदोलन से सरकार सुनेगी? सर, जब नौजवान सड़कों पे आता है तो बड़े से बड़े सरकार बदल गए हैं, जिसका उदाहरण मैं भी रहा हूँ। 74 का छात्र आंदोलन में हमारी सरकार चली गई थी। जब छात्र नौजवान बेरोजगार सड़कों पे होता है तो बड़े से बड़े सरकार को धराशायी कर देता है। आज पूरा बिहार बेरोजगारी का आलम, पूरा बिहार भ्रष्टाचार का आलम, पूरा बिहार अपराध का आलम झेल रहा है। तो इससे मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि अचेते अवस्था में गए हुए मुख्यमंत्री जी से मुक्ति पाना। मुख्यमंत्री इसलिए पाना कि मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं रहता है कि बिहार में अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं तो कई उनके बड़े बड़े प्रवक्ता से पूछता हूँ डिबेट पे कि आप ये बात, एक सवाल के जवाब दीजिए कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इतना बताइए कि अपराध बढ़ रहा है या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं? अब तो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि उनके राज्य में अपराध कितना बढ़ रहा है। महागठबंधन की क्या प्लानिंग है? प्लानिंग जैसे जैसे आएगा, अब प्लान जो अंदर में होता हो तो बाहर बताएंगे नहीं, लेकिन प्लान ही के तहत है। जो हर घर झंडा की बात कर रहे हैं, माई बहन मान योजना की 2500 रुपये की बात कर रहे हैं, वो प्लान का एक पार्ट है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपना प्लान का पत्ता खुलते रहेंगे। कल बैठक में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सभी लोग मौजूद थे। तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि कैसे ग्राउंड जीरो लेवल पे काम किया जाए? उन्हें वही बात है, कॉमन, वो तो अध्यक्ष भी हैं, स्वाभाविक बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन वही हैं, उप समितियों के भी चेयरमैन मानो तो मैं वही हैं। कुल मिला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम जाएंगे। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी क्या होगी, मीडिया की जिम्मेदारी क्या होगी, जो कैंपेनिंग कमेटी बन रहा है उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, जो रिसर्च कमेटी है उनका जिम्मेदारी क्या होगी, जो मैनिफेस्टो कमेटी है उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस सब पर विस्तृत चर्चा हुई और सब लोग अपने अपने काम में लगे। जदयू के मंत्री हैं मदन सहनी, उनका आज एक बयान आया है। उनका कहना है कि महागठबंधन के जो जितने भी नेता हैं वो चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, महागठबंधन ही गायब हो जाएगा। कौन मदन सहनी? मंत्री हैं, हम ही नहीं जानते हैं, लिस्ट पढ़ेंगे तो पता। मदन सहनी को एक काम बता पाएंगे बिहार में? जब उनको सेक्रेटरी अपमान किया तब भी वहाँ बैठे हुए हैं। वो तो खुद अभी तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए कि जिस मंत्री का अपमान सेक्रेटरी किया हो उनके विभाग का, उनकी बेइज्जती की हो, तब भी वहाँ थिएटर की तरह बैठे हुए हैं। उनको तो छोड़ देना चाहिए अब तक नैतिकता के आधार पर पद। राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे सब बीजेपी वाले बिहार में। अयोध्या में भी राम मंदिर के नाम पे मांगे थे, गायब हो गए। राम के नाम पे भीख मांगा जाता है, राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। जनता जुड़ेगी हिंदू के नाम पे, जनता जुड़ेगी काम के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, अपराध के नाम पे, इस पे जनता जुड़ती है। और इसीलिए जनता उनके खिलाफ है और मेरे साथ है। तो जनता इस बार एनडीए के खिलाफ वोट कर रही है। कौन नहीं करेगा? जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता हो कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, फिर उनके साथ जनता क्यों रहेगी? दूसरी बात, नीतीश कुमार को लोग वोट क्यों देते हैं? उनको वोट देता है एनडीए के लिए, यूपी में भाग आते हैं, यूपी के लिए एनडीए में भाग जाता है। जनता 5 साल के लिए उनको कई बार छूटी, बीच में वो 4 बार वाला बदल लेते हैं। तो जनता के मत के अपमान करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार जी। तो कौन आदमी अपना अपमान नीतीश कुमार को वोट देकर करेगा? क्यों अपना मत का अपमान करेगा? इसी जनता उनको देगी ही नहीं। नीतीश कुमार तो समाजवादी नेता कहलाता है, लेकिन समझदार नहीं है। समाजवादी हो सकते हैं, समझदार नहीं। समझदार नहीं है। नहीं, जो आदमी अपने मतदाता के वोट के वैल्यू नहीं समझे, अपने मतदाता के वोट का बार बार तिरस्कार करे, उसको किस पर से बात किया जाए? सीट शेयरिंग को लेकर कल बात हुई थी, ये बड़े नेताओं की बात है, उसमें हम लोग नहीं हैं। आप भी तो बैठक में कल मौजूद थे। सीट शेयरिंग में बड़े स्तर के नेता जो मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है। तो कब तक क्लियर हो जाएगी? ये भी हम नहीं बताएंगे, जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे। कांग्रेस की कितने सीटों पे तैयारी है बिहार में? 243। कांग्रेस की सभी दलों की, सभी दलों की 243 सीटों पे तैयारी है। और जिनके कोटे में जो सीट जाएगा हम सब ताकत ला के उनको जिताएंगे। फिर भी कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी इस बार बिहार में? इंडिया गठबंधन 243 सीट पे अपने एलआई पार्टी के साथ मजबूती से लड़ेगा।
शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजेश राठौर। इनका कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि कल महागठबंधन की बैठक हुई, उसमें सोशल मीडिया पे कैसे काम किया जाए, लोगों से कैसे जुड़े, माई बहन मान योजना के तहत जो महिला हैं उनको बताया जाएगा कि आपको 2500 रुपया अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो दिया जाएगा। इन सारे विषयों पे कल चर्चा हुई, बैठक हुई और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए और लोगों तक बताइए कि महागठबंधन क्या काम कर रही है। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।